बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी समंदर में बसे जलपरी लोक में सभी जलपरियां हंसी खुशी से रहा करती थी। जलपरियों की रानी बहुत ही अच्छे नेक दिल की रानी थी और वो सभी जलपरियों को प्यार से रखती थी। रानी जलपरी की 7 बेटियां थी जिन्हें रानी उनके कमरे में बंद रखा करती थी। माँ, हम सभी राजकुमारी जलपरियां बाहर पिकनिक पर जाना चाहती है। कृपया आप हमें कहीं बाहर घुमाने ले चलें। नहीं राजकुमारी जलपरियों, जलपरी लोक की जादूगरनी ने तुम सभी राजकुमारी जलपरियों को बाहर कहीं भी जाने से मना किया है। उसकी ये भविष्यवाणी है कि अगर तुम सभी कहीं बाहर गई तो एक चुड़ैल तुम सभी जलपरियों को जान से मार देगी। तुम सभी राजकुमारी जलपरियों को जो कुछ भी चाहिए मैं वो सब राजमहल में मंगवा देती हूँ, लेकिन मेरा ये हुक्म है कि तुम सभी जलपरियाँ महल छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली जाती है। इस तरह 7 राजकुमारी बहनें बहुत दुखी हो जाती हैं, लेकिन उनमें से एक राजकुमारी जलपरी कहती है, सुनो मेरी प्यारी बहनों, मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक पर बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है। अगर हम वो मेला देख कर आए तो कैसा रहेगा? बहन, मेला देखने तो हम सभी जाना चाहते हैं, लेकिन तुमने सुना नहीं कि रानी माँ ने क्या कहा? अगर हम अपने कमरे से कहीं बाहर गए तो वो हमें दंड देंगी। तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और इस तरह सभी राजकुमारी जलपरियां मिलकर कुछ प्लान करती हैं और अपने प्लान के मुताबिक सभी राजकुमारी जलपरियां अपनी जादुई छड़ी से अपनी अपनी एक हमशक्ल जलपरी लोक में छोड़ देती हैं। फिर सभी राजकुमारी जलपरियां चुपके से पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं। तो आखिर हम पृथ्वी लोक पर आ ही गए, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अरे बुद्धू, अभी रात है और सभी इंसान इस टाइम सो रहे होंगे। ठीक है, तो अब सभी अलग अलग हो जाओ। अब हम कल सुबह इसी जगह पर मिलेंगे। इस तरह 7 जलपरियां घूमने निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल के बीचों बीच एक गुफा में बैठी चुड़ैल बहुत खुश हो रही थी। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हो गया। अब तो 7 राजकुमारी जलपरियां पृथ्वी पर खुद ही आ गई हैं। अगली सुबह गांव में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। सब लोग किसी को देखकर बहुत हंस रहे थे। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे सामने देखो बहन, वहाँ कुछ जलपरियां खड़ी हुई हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि 2 जलपरियां गाय को कुछ खिला रही हैं। ट्विंकल जलपरी, देखो तो ये जगह कितनी शानदार है। यहाँ तो तरह तरह के जानवर है। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। हाँ साक्षी जलपरी, तुम सही कह रही हो। पृथ्वी लोक बहुत सुंदर है। चलो हम बाकी जलपरियों को यहाँ लेकर आते हैं। इतना कहकर दोनों जलपरियां आगे निकल जाती हैं। यहाँ दूसरी तरफ बाकी की 3 जलपरियां गांव की नदी में नहा रही थी। तभी वहाँ से गांव का एक सुंदर लड़का विशाल गुजर रहा था। तभी उसकी नजर नदी में नहा रही 3 सुंदर जलपरियों पर पड़ती है। विशाल उन सभी जलपरियों को देखता है तो उन्हें देखता ही रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बाकी की 2 जलपरियां पकड़म पकड़ाई खेल रही होती हैं कि तभी वहाँ से गुजर रहे एक हट्टे कट्टे पहलवान से एक जलपरी टकरा जाती है। कल्लू पहलवान लड़कियों से नफरत करता था, इसलिए वो इस बात पर दोनों जलपरियों को बहुत डांटता है, जिस वजह से दोनों जलपरियां रोने लगती हैं। इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते। देखो, इसने मुझे कितना डांटा। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, इतनी बड़ी हो गई हैं, मगर इन्हें पकड़म पकड़ाई खेलनी है। दूसरी तरफ नदी के पास ट्विंकल और साक्षी जलपरी भी आ जाती है और वहीं विशाल छुपकर उन जलपरियों को देख रहा था। अरे तुम तीनों पानी से बाहर आ जाओ। और कितने टाइम पानी में रहोगी? अनीका और स्वीटी जलपरी कहाँ पर हैं?
फिर सभी जल परियां पानी से निकलकर अनिका और स्वीटी को ढूंढने जाती है। थोड़ी देर बाद सभी जल परियां इकट्ठा हो जाती है। तभी एक जल परी स्वीटी के उदास चेहरे को देखकर कहती है, अरे स्वीटी, तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? हम सभी जल परी लोग छोड़कर यहाँ मस्ती करने आए हैं, ना कि उदास होने। और फिर सभी जल परियां स्वीटी को हंसाने के लिए जोर जोर से हंसने लगती हैं। और उसी जंगल के बीच में एक गुफा में बैठी चुड़ैल को उनकी आवाज सुनाई देती है। तो वो अपने जादुई शीशे पर थोड़ा पानी छिड़कती है तो वो देखती है कि जल परियां तो पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं और बहुत मजे कर रही हैं। बस अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे पृथ्वी लोक पर मेरा कब्जा होगा। मैं अब सातों राजकुमारी जल परियों की बलि देकर दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। सभी राजकुमारी जल परियां पृथ्वी लोक के मजे ले रही थी कि तभी वहाँ पर विशाल आ जाता है और स्वीटी जल परी से कहता है, स्वीटी, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करोगी? विशाल की बात सुनकर सभी जल परियां हंसने लगती हैं। तभी एक जल परी कहती है, अरे हाँ स्वीटी, ऐसा गोरा और हैंडसम लड़का तुम्हें हमारे परी लोक में कभी नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही स्वीटी जल परी चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से एक बूढ़े बाबा के रूप में बदल जाती है और उन जल परियों को पकड़ने निकल जाती है। चुड़ैल आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे वही पहलवान दिखाई देता है। तो चुड़ैल उस पहलवान को अपने साथ मिलाने की सोचती है। अरे बेटा, मैं उन 7 चुड़ैलों को ढूंढ रहा हूँ जो राजकुमारियों का भेष बनाकर जंगल में घूम रही हैं। अच्छा बाबा, तो वो सभी चुड़ैल हैं। मैंने उन्हें देखा है। वो सभी पीछे वाले जंगल में घूम रही हैं। बेटा, वो सभी चुड़ैलें पृथ्वी का सर्वनाश करने आई हैं। तो क्या तुम उन्हें पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। और वैसे भी मुझे ये चुड़ैल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरह वो चुड़ैल झूठ बोलकर और धोखे से पहलवान को अपने साथ ले जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि सातों राजकुमारियां एक साथ जंगल में मस्ती कर रही होती हैं। तभी वो चुड़ैल उन जल परियों से कहती है, अरे सुनो बेटा, क्या इस बूढ़े को एक गिलास पानी मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूँ और अब मेरे पैरों में जान नहीं है कि मैं नदी से जाकर पानी लाऊं। क्या कोई मेरे लिए पानी लाएगा? इतना सुनकर स्वीटी जल परी नदी से पानी लेने चली जाती है। लेकिन वहाँ नदी पर पहले से ही पहलवान खड़ा हुआ था। पहलवान स्वीटी जल परी को आता देखकर उसे चालाकी से बंदी बना लेता है। थोड़ी देर बाद जब स्वीटी जल परी वापस नहीं आती तो उसे देखने के लिए रीना जल परी जाती है। तो पहलवान उसे भी पकड़ लेता है। ऐसे ही एक एक कर सभी जल परियों को पहलवान धोखे से पकड़ लेता है। फिर चुड़ैल उस पहलवान को धन्यवाद करती है। धन्यवाद बेटा, जो तुमने इन चुड़ैलों को पकड़ने में मेरी मदद की। अब तुम जा सकते हो। इस तरह चुड़ैल पहलवान का धन्यवाद कर उसे वहाँ से भेज देती है। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उन सभी जल परियों को पकड़कर उन्हें अपने साथ अपनी काली गुफा में ले जाती है। चुड़ैल उन सभी जल परियों की बलि चढ़ाकर दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक चुड़ैल बनना चाहती थी। दूसरी तरफ विशाल का घर पर मन नहीं लग रहा था तो वो स्वीटी जल परी से मिलने के लिए जंगल में आता है और स्वीटी जल परी को जंगल में बहुत ढूंढता है, लेकिन स्वीटी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद विशाल चलते चलते दूर एक गुफा के पास पहुंचता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। विशाल जब अंदर जाकर देखता है कि एक चुड़ैल ने सभी राजकुमारी जल परियों को बंदी बनाकर रखा है। ये सब देखकर विशाल समझ जाता है
कि जरूर ये चुड़ैल इन सभी जल परियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। विशाल समझदारी से चुड़ैल के जाने का इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद जब चुड़ैल वहाँ से चली जाती है तो विशाल जल्दी से जाकर चुड़ैल की जादुई छड़ी आग में डालकर जला देता है। विशाल के ऐसा करते ही चुड़ैल की सभी जादुई शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वो सभी जल परियां भी आजाद हो जाती है। इतने में चुड़ैल वापस आ जाती है और वो सभी जल परियों को एक साथ देखकर डर जाती है। सभी जल परियां गुस्से से लाल हुई थी। तभी सभी जल परियां मिलकर अपनी जादुई छड़ियों से एक साथ मिलकर चुड़ैल को वहीं पर जलाकर भस्म कर देती है। इस तरह अंत में विशाल की मदद से उन सभी जल परियों की जान बच जाती है। विशाल, आज तुमने समय पर आकर हम सभी जल परियों की जान बचा ली। अगर आज समय पर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। मैं तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, लेकिन आज से मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। आई लव यू। इस तरह विशाल और स्वीटी जलपरी की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। इसके बाद बाकी की 6 राजकुमारी जलपरियां जलपरी लोग वापस चली जाती हैं और स्वीटी जलपरी हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर अपने पति विशाल के साथ रहने लगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।